दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं। स्मार्ट ऑटोमोबाइल से एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए। रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल, मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार। दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए मां पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। लेकिन इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावी परिणाम में कांग्रेस सपा पर जमकर कटाक्ष किए। यूपी के महोबा में कृषि अनुसंधान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण पर संतोष जताते हुए कहा कि यूपी सरकार बुंदेलखंड के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। बुंदेलखंड के किसानों के विकास के लिए यूपी सरकार कटिबद्ध है, जिसका परिणाम है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस तरह से बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, वो आज नहीं है। प्रदेश की सरकार ने सपा बसपा के शासनकाल में कर्ज से परेशान 43,000 से ज्यादा किसानों का 263 करोड़ रुपया कर्ज माफ करके बड़ी सौगात दी है। साथ ही किसानों को ये भरोसा दिया है कि सरकार उन सभी कृषकों के साथ है जो आर्थिक स्थिति से उबरने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। कृषि मंत्री ने भारत सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी फसली बीमा योजना और किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का बेहतर प्रयास कर रही है। किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में करीब 80% लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों में लगातार उन्नतशील फसलों का चयन कर वैज्ञानिक यहां का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा को यह ज्ञात हो चुका होगा कि हम लोग किस तरह से किसानों और आम जनमानस के लिए हितकारी योजनाएं धरातल पर संचालित कर रहे हैं। प्रदेश में हुए उपचुनाव में सपा चुनावी परिणाम देख चुकी है। अखिलेश के 2022 की बात पर उन्होंने कहा, हम इंतजार करेंगे। राजनीतिक मुद्दों के अलावा भी उन्होंने कृषि से जुड़ी कई बातें पत्रकारों से साझा की। तो झूठ का किला बांध रही है और इसीलिए वह झूठ का किला हर जगह ध्वस्त होता जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में ध्वस्त हुआ है, अभी बिहार के भीतर ध्वस्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में सुपड़े साफ हो गए हैं उनके, और उसके बाद कांग्रेस को कुछ कहने का कोई अधिकार ही नहीं रहता। अखिलेश की खेती बाड़ी की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे बुंदेलखंड के सभी जनपदों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में वो सारा काम चल रहा है। इस महोबा में कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले साल 60 लाख रुपए से हम लोगों ने सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिससे कि यहाँ जो किसान उत्पादित करेगा इनको 1 करोड़ रुपया तो हमने रिवॉल्विंग फंड में दे रखा है भारत सरकार की मदद से, जिसके माध्यम से किसान को एडवांस बीज भी देंगे और बाद में उससे खरीदारी भी कर लेंगे और कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से पैकेजिंग करके और जगहों पर भी वो बेच सकेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का ये विचार है कि किसान जो है वो किसानी से उद्यमी की ओर भी चले, व्यवसायी भी बने, उसका एक मॉडल यहाँ पर खड़ा हम लोगों ने कर रखा है। मुझे खुशी है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र ने इस साल लगभग 550 कुंटल जो है वो दलहन का सीड पैदा करके प्रोसेस किया और किसानों को भी बेच रहा है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं मोदी जी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत चली हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया गया है, जिसके माध्यम से सीड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाउस, शीत गृह, राइपनिंग चेम्बर और कोल्ड चेन, कोल्ड वैन
विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग के उद्यम उसके द्वारा लगाए जा सकेंगे और इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाए जाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा है कि वो किसानों के को जोड़ करके और इस तरीके के कृषि उत्पादक संगठन या कंपनियां बना करके और क्लस्टर बेसिस पर वो खेती को आगे बढ़ाएं, जिसके माध्यम से वहां पर निवेश आ सके और खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगें, तभी जाकर के बुंदेलखंड की तस्वीर को बदला जा सकेगा। यहाँ के भूमि पर प्रयोग किए जाने के लिए संतरे और मौसमी और अंजीर आदि अनार आदि की जो है, और बांस के लिए भी मैंने कहा है कि बांस की भी खेती को देखिए। यहाँ पर यदि वो होता है तो यहाँ आने वाले दिनों में यदि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस प्रयोग में, तो बुंदेलखंड की जो बेसिक तस्वीर है वो तस्वीर बदली जा सकेगी और यहाँ के किसान की आमदनी भी बढ़ाई जा सकेगी। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।